अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप लोग। माशाल्लाह कराची की बारिश ने जो है वो जहां लोगों को खुश किया वहां ज़रा सा निज़ाम दरहम भरम कर दिया। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे काम रह गए, बहुत सारी तकरीबात मुलतवी हो गई, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें बड़ा परेशान किया, जैसे कि रस्तों में पानी खड़े हो जाना, ट्रैफिक जैम। और आज सुबह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था क्योंकि 2 दिन तक जो थोड़ी बरसात होती रही है उसकी वजह से रोडों पर बहुत पानी जमा हुआ है और लोग आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि इतनी मेहनत से गाड़ियां खरीदी जाती हैं और दिल नहीं चाहता कि उनको पानी के अंदर डाल दिया जाए, क्योंकि डर ये लगता है कि पानी के नीचे कोई खड्डा होगा तो गई गाड़ी अंदर। तो आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, बहुत लोग लेट पहुंच रहे हैं, आज ऑफिस भी काफ़ी लोग लेट आ रहे हैं। मैं भी तकरीबन 15 मिनट तक ट्रैफिक जैम में खड़ी रही हूँ, काफ़ी देर तक, जबकि मेरा घर बहुत करीब है लेकिन फिर भी ट्रैफिक जैम है। तो मुझे तो अपनी गली में से निकलने में 5 मिनट लगे, क्योंकि गली में इतना पानी जमा था। और बेटे की मेरी सालगिरह थी घर पे, वो भी हमने कैंसिल की क्योंकि जाहिर है कैसे कर सकते थे, गली पूरी पानी से भरी हुई, पूरा जो है ना लॉन पानी से भरा हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बरसात जहाँ रहमत लाती है वहाँ थोड़ी सी जहमत भी इंसान को होती है। और अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी अपना वतन अपना ही है। और जैसा कि अब अगस्त का महीना है, बरसात अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हो रही है। 14 अगस्त भी आने वाली है बहुत जल्द, और बहुत सारे घरों पे, बहुत सारे रोडों के ऊपर मैंने देखा है, बहुत दुकानों पे। और ट्रैफिक, जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ, बसेस, मोटरसाइकिल, सब लोगों ने जो है वो लगा लिया है, सब हिला ली परचम। तो जी पाकिस्तान के लिए एक ज़ोरदार नारा। हाँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये हुई ना बात। हाँ, आपने भी बोला, रोज़ आप सबसे ज़ोर से नारा आप लगाते हैं। और अब बात करते हैं थोड़ी सी अपने पाकिस्तान के उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान के का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी पाकिस्तान के लिए ही लगा दी, पाकिस्तान की खिदमत के लिए लगा दी। क्योंकि देखें, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आप अपने मुल्क में अपने मुल्क के लोगों को एंटरटेन करते हैं और अपने मुल्क का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन करते हैं, तो वो पाकिस्तान की खिदमत ही होती है। हर इंसान अपनी तरह से अपनी फील्ड में खिदमत करता है। और अगर हम ऐसे लोगों की बात करें तो उनमें शमीम आरा साहिबा का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। शमीम आरा अभी 2 दिन पहले लंदन में इंतकाल कर गई। तकरीबन काफ़ी सालों से वो जो है कोमा में थी। और मैडम शमीम आरा ने 1950 से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 1950 यानी पाकिस्तान बनने के 3 साल के बाद कदम रखा। बड़े पर्दे पर ज़ाहिर है आई और छा गई, और खूबसूरत तरीन औरत थी वो। जो भी देखता था देखते ही रह जाता था। हम भी जब अभी पुराने गाने देखते हैं या बचपन में हम देखते थे तो हम यही सोचते थे, लाई कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी हैं। बहुत बड़े बारीक बारीक नकूश थे उनके। 60 के दौर में अपनी अदाकारी से काफ़ी लोगों का दिल उन्होंने जो है वो मोह लिया। और मशहूर फिल्मों में कंवारी बेवा, नायला, देवदास, कैदी, फरंगी, आग का दरिया और सालगिरह शामिल हैं। 1968 में फिल्म साइका को भी प्रोड्यूस किया जो कि सुपर हिट साबित हुई। और यहीं इनका काम ख़त्म नहीं हुआ बल्कि एक बेहतरीन डायरेक्टर भी साबित हुई। इनकी डायरेक्ट की हुई फिल्मों में मुंडा बिगड़ा जाए, प्ले बॉय, मिस हांगकांग, मिस सिंगापुर, मिस कोलंबो, लेडी कमांडो, बेटा, हाथी मेरे साथी, और हम तो चले ससुराल, मिस इस्तांबुल, हम किसी से कम नहीं, लव स्टोरी 95 शामिल है। उफ, अभी तो ये मैं बता रही हूँ, इसके अलावा कितनी फिल्में होंगी जो उन्होंने डायरेक्ट की होंगी। शमीम आरा ब्रेन हेमरेज की वजह से तकरीबन 7 साल मेरे ख्याल कोमा में रही हैं और 5 अगस्त को बीमारी से लड़ते थे। इस दुनिया फ़ानी से जो है वो तकरीबन कितना 7 साल लड़ते लड़ते इंतकाल कर गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और इनको निगार अवार्ड मिले जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड था और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड था। 1960 से लेकर 1999 के दरमियान ये तमाम अवार्ड्स उनको मिले। तो पहले तो उनके लिए भरपूर तालियां राज तहसीन पेश करते हैं हम उनके खदमात पे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज लंदन में उनका नमाज जनाजा, आज उनकी तदफीन है लंदन में। उनके बेटे ने मैसेज किया था और बताया कि जी आज यानी मंडे को उनकी तदफीन की जाएगी लंदन में। तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में दोबारा नहीं आते।
एक पैकेज दिखाते हैं शमी मारा का, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा और हिदायतकार मैडम शमीम आरा 1938 में पैदा हुई और फिल्म इंडस्ट्री में 1950 में कदम रखा। तरक्की की मंजिलें उन्होंने अपने पहले ही प्रोजेक्ट कवारी बेवा से चढ़ना शुरू कर दी और एक के बाद एक प्रोजेक्ट अनारकली, सहेली, कैदी और चिंगारी से मकबूलियत हासिल की। इसके अलावा मैडम एक आला पाए की हिदायतकार भी थीं। इनकी मशहूर फिल्म्स में मुंडा बिगड़ा जाए, मिस हांगकांग, मिस सिंगापुर, हाथी मेरे साथी, हम किसी से कम नहीं और लव 95 हैं। वापस आ चुके हैं और हम बात करते हैं कुछ ख़वातीन की, उन ख़वातीन की जो कि अपने घर की हर जिम्मेदारी बखूबी हंसते खेलते डांटते डपटते चिड़चिड़ेपन में निभा रही हैं कुछ हंसते हुए निभा रही होती हैं, कुछ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कुछ गुस्से में आ जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो अपनी दोस्तों के चली जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो विंडो शॉपिंग पे चली जाती हैं, कुछ ऐसी शॉपिंग करने चली जाती हैं। तो जब हमें किसी भी किस्म की कोई भी खुशी या टेंशन होती है तो हम कुछ ना कुछ करते हैं, या तो अपनी दोस्तों को बुला लेते हैं, दोस्तों के पास चले जाते हैं और जब खुशी होती है तो दावत रख लेते हैं, लोगों को घर बुला लेते हैं। लेकिन क्योंकि औरत के नेचर में है ख्याल रखना, खिदमत करना, चाहे वो घर वाले हों वो उनसे भी प्यार करती हैं, चाहे वो अपने मिलने वाले हों उनसे भी प्यार करती हैं, इसके अलावा अपनी दोस्तों से भी प्यार करती हैं। तो हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ासकर जो हैं वो हर हाल में खिदमत गुजार हैं, चाहे वो अपने घर वालों से करें, चाहे दोस्तों से करें, चाहे रिश्तेदारों से करें, चाहे मोहल्ले वालों से करें, चाहे मिलने वालों से करें, उनका काम ही सबको खुश करना है। और जी खुश करने के लिए जब दावतें होती हैं तो दावतों में जो है आप स्प्राइट के बगैर दावतें करते ही नहीं हैं, क्योंकि बच्चे से लेके बूढ़े तक कहते भी क्या चाहिए, स्प्राइट दे दें ज़रा। एक तो मज़े की बात यह है कि स्प्राइट पीने से एक तो खाना हजम हो जाता है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि कितने ही खाने दावतों में स्प्राइट पी, एक डकार आई और काम ख़त्म। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि जब हम कहीं से घूम के आ रहे होते हैं, ख़ासकर बहुत सारी ख़वातीन या लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि बाहर काम करती हैं, और जो बाहर काम करती हैं इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी हैं जो कि स्पोर्ट्स में हैं, गेम्स खेलती हैं, घूमती हैं बाहर, तो उनको जो है प्यास बहुत लगती है तो वो भी स्प्राइट पीती हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और फिर ठंडा करने के लिए कहते हैं अरे भाई थोड़ी ठंडी हो जाए, ये लो स्प्राइट पियो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो क्यों ना हम अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपनी खुशियों को स्प्राइट करें और हर सिचुएशन को स्प्राइट करें आपस में, क्यों भाई है? क्या हो गया, क्या हो गया भाई, प्रोग्राम चल रहा है, क्या मसला है? माइक देन को माइक, क्या कह रही हैं? यहाँ जगह नहीं है, मैं हमेशा यहीं बैठती हूँ, उनसे कह रही हूँ थोड़ी सी आगे हो जाइए तो वो कह रही है जगह नहीं है। आप थोड़ी सी हो जाइए ना उधर। देखिए जगह है ही नहीं तो फिर कैसे हो जाए? अच्छा थोड़ा सा आप नहीं, थोड़ा आप उधर हो जाए, आप सही मैं गिर जाऊंगी ना। यहाँ देखें सीट नहीं है ना, आप देखें ना सीट नहीं है। अच्छा एक काम करें ना, एक तो पहले ये बताएं आप लोग कहाँ से आते हैं, किस जगह से आते हैं, जगह कौन सी, आप कहाँ रहती हैं? मैं बाबर मार्केट से आई हूँ। बाबर मार्केट से आई हूँ। बाबर मार्केट। और आप? दोनों वही रहती हैं और जानती भी हैं एक दूसरे को, उसके बावजूद लड़ रही हैं? सीट पे लड़ रहे ना है जी, सीट पे लड़ रहे ना कि देखिए जगह मेरी है। देखिए सीट पे तो आजकल पूरी दुनिया लड़ रही है, जरा सी जगह छोड़ी नहीं और कुर्सी गई आपके हाथ से। तो कोशिश ये करें कि ऐसी जगह बनाएं कि आपको सीट की जरूरत ना पड़े
दिलों में जगह बनाए लोगों की। और लड़ने की कोई बात नहीं है, आप लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक साथ आते हैं, अक्सर आते होंगे, हफ्ते में 1 दफा 2 दफा है, तो इसमें लड़ने की क्या बात है। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, ये लोग आते जरूर हैं, इनके लिए बहुत सारी अपने लिए खुद ही तालियां बजा देते हैं भाई, आप लोगों के लिए तालियां। और जी लड़ने का कोई फायदा नहीं है, जहां गुस्सा आए, लड़ाई हो तो गुस्से को ठंडा करें और क्या करें, स्प्राइट करें। ये हुई ना बात। तो स्प्राइट मेरे पास पड़ी हुई है, आप दोनों को मैं देती हूँ, खुश हो जाएं, स्प्राइट पिए, एक दूसरे को पिलाएं और अपने गुस्से को ठंडा करें। क्या कह रही? थोड़ा आगे करके आगे जगाइए वरना मैं गिर जाती। नहीं जगह बनाई है जी मैंने। नहीं, वो पकड़ लेती हैं आपको, एक ठुमका मारती, गिराती हैं, फिर पकड़ के हाथ से वापस खींच लेती। तो कोई नहीं, तो भाई हर चीज को, खुशियों को, गमों को, दुखों को, गुस्से को क्या करें, स्प्राइट करें। और जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनका काम जो है वो आउटडोर होता है, ग्राउंड में होता है या साइट पे होता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम खुली फिजा में करते हैं, जहाँ धूल, मिट्टी, गर्द, धूप हमारे चेहरे को जैसा भी मौसम होता है वो हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज होता है। तो उसकी टिप्स बताने के लिए, उन चीज़ों से बचने के लिए, अपनी स्किन को अच्छा, खूबसूरत और महफूज रखने के लिए हमारे पास एक गेस्ट मौजूद है जो आपको बहुत मज़े की बातें बताएंगी, टोटके बताएंगी, बड़े कारामद आपकी। बहुत सारी तालियों में डॉक्टर बिल्किस। क्या बता रही हैं डॉक्टर साहबा आज आप? देखिए आप स्किन का तो बाद में बताइएगा, पहले तो आप मुझे बताइए। देखें मेरे बाल देखने आज बंधे हुए, खुदा ना खास्ता कभी बाल नहीं बांधती मैं लेकिन ये बाल बंधे हुए हैं इसलिए क्योंकि तो मुंह बड़ा है तो बाल बंधे हुए अजीब से लगते हैं, लेकिन वो इसलिए बांधे हुए हैं मैंने क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है अब के हीट नहीं देनी बालों में। अच्छा, बिल्कुल भी हीट नहीं देनी। उसकी वजह ये है कि मैंने कलर कराया था और कलर कराने के बाद पता नहीं कोई एलर्जी हुई है, क्या हुई है, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा है, स्किन बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा इरिटेशन है, इतनी ज़्यादा खारिश है मेरे सर में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई जुओं का पहाड़ मेरे सर में डाल दिया है। लेकिन सर में कोई बिल्कुल साफ सर है, लेकिन इतनी खारिश है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे बाल ना टूट रहे हैं। हाँ, वो एलर्जी से टूट जाते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा होता है, एंड्स भी बहुत ज़्यादा है, कोई मसला नहीं, आर्गन ऑयल होता है। अगर आर्गन ऑयल नहीं मिलता आपके पास है, उसमें रोजमेरी के आप ड्रॉप्स डाल दें। अच्छा। और यूकलिप्टस ठंडा करता है, यूकलिप्टस सफ़ेदे का जो तेल है, ये आप फ्यू ड्रॉप्स डाल के सर की जड़ों में लगाएं, स्टीम दे, आपकी खारिश एक दफ़ा में ही ख़त्म हो जाएगी। और बाल जो ख़राब हो रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है डैंड्रफ हो गई या डैंड्रफ नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ नहीं नजर आएगा, ये एलर्जी। अच्छा, इसके लिए क्या है कि आजकल आए हुए हैं आम का जूस, जो पल्प है वो निकाले, उसमें 2 अंडे की जर्दी मिलाएं। अच्छा। आपने आर्गन ऑयल, रोजमेरी ऑयल वाला आपने सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाया और बालों को पकड़ के ना एक जिस तरह हम प्रोटीन ट्रीटमेंट देते हैं ना, ऐसे ही आपने इसका प्रोटीन देना है। और आप ये करके आप अच्छे से शैम्पू से वॉश आउट कर लें। आप आज कीजिएगा, कल लोगों को बताइए। हाँ, फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क। क्योंकि मैंने तो अभी इन 2 दिन में, ये जो छुट्टी के दिन गुजरे हैं उनमें मैंने पता नहीं अंडा और दही और सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल और मेयोनीज और वो सारे काम नहीं करेगा, मैंने वो सारे काम नहीं करेगा। वैसे आप इस प्रोग्राम के बाद ना मेरे साथ क्लिनिक भी आ सकती है, वहाँ आपको पूरा ट्रीटमेंट दे देंगे। वो तो एक सैलून ट्रीटमेंट होता है, हर कोई नहीं करा सकता। जो घर पर है उनके लिए भी मैंने बता दिया, आप लोग ये करें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये वो लोग जिनको लगता है कि पता नहीं कितनी जुएं सर में चल रही और खुजली करते रहते हैं, ना डैंड्रफ नज़र आती है ना कुछ, लेकिन स्कैल्प जो है, आपकी स्कैल्प जो है ड्राई हो रही होती है। आपका रीज़न है आपने डाई किया था, इस वजह से हुए, किसी का कोई रीज़न होता है। आर्गन ऑयल नंबर 1 बेस्ट है। अगर आर्गन ऑयल नहीं है तो खोपरे का तेल ले लें। दोनों में आपने जो डालना है यूकलिप्टस और रोजमेरी ऑयल, आजमाया हुआ नुस्खा है, आप कीजिए, आज करेंगे, आज ही जो है ना आपको फर्क पड़ेगा। और तेल में ही आके करा दूंगी शो नहीं, आप 1 घंटे बाद धो लें, 1 घंटे बाद धो लें।
वो जो उसकी इफादियत बस वो एक चीजें घंटे में असली काफी होती है। काफी से अब ज्यादा स्किन के लिए क्या बताएंगे आप, जो लोग धूप गर्मी आज मैं धूल में? जी आज मैं स्किन के लिए बताऊंगी आफ्टर सन, मतलब कि धूप में देखिए सब सन ब्लॉक लगा के जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं केमिकल्स पे तो काम नहीं करती, लेकिन धूप से आने के बाद आप कौन सी ऐसी चीज लगाएं कि जो यूवी रेजेस ने आपको नुकसान पहुंचाया है वो बिल्कुल साफ हो जाए। और ये जो मैं बताऊंगी ये स्कूल गोइंग्स बच्चों के लिए भी होगा, माएँ घर में बना के रखे, जैसे ही बच्चे आ जाते हैं तो आप उनको ये दें। अच्छा, दूसरा एक एनर्जी ड्रिंक बनाना बताऊंगी। और फिर एक दर्द के लिए ना, जैसे चोट मोच लग गया, कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो पूरी जिंदगी चलते, तो एक ऐसे स्प्रे बनाना बताऊंगी कि जो हर घर की जरूरत है, चोट और मोच के लिए हर घर की जरूरत है आपके घर के। हाँ बिल्कुल, चुक पड़ जाती, कुछ भी आपने उठाया वो और आपने स्प्रे कर लिया, उसी वक्त आपको आराम आ जाए। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ चकवाल से, अनीसा। अस्सलाम वालेकुम अनीसा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। जी अनीसा, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। पहले तो आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। हाँ, बंद कर दी है। हाँ, आप बोलें जी। आप सुनाए, आप कैसी हैं, आपके क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं जैसी नजर आ रही हूँ बिल्कुल वैसे ही हूँ। आज तो बहुत अच्छी नजर आ रही है? हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी नजर आ रही हैं आप। बाल आप तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। अच्छे लग रहे हैं? अच्छा जी, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैंने अपने बालों के बारे में पूछना था। जी पूछें। मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। बहुत ज्यादा गिरते हैं बाल? अच्छा, और मतलब कि आपकी उम्र क्या है बेटा? जी, उम्र क्या है आपकी? 18 साल होगी। 18 साल। 18 साल में बाल गिर रहे हैं, तो आपने इन्वेस्टिगेशन कराया कि बाल क्यों गिर रहे हैं? डाइट वगैरह तो नहीं? डाइट करती हैं आप? नहीं, डाइट भी नहीं करती। अच्छा, दूध दही और फ्रूट्स का इस्तेमाल करती हैं? कोई बात नहीं, मैं आपको सब बता देती हूँ। देखिए, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है, सीरम इंसुलिन कराएं, थायराइड कराएं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है फिर भी आपके बाल गिर रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने बताया था कि ऑर्गन ऑयल या खोपरे का तेल जो मैंने आपके लिए बताया वो भी सबके लिए, लेकिन हर जगह ये मौजूद नहीं होता। तो मैंने इसी प्रोग्राम में एक तेल बनाना बताया था, प्याज अदरक लहसुन का। आप यकीन करें जवेरिया, मुझे इतने लोगों ने पूरी दुनिया से, जहाँ जहाँ आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है वहाँ सब ने कुछ ने थैंक्स करने के लिए मुझे फ़ोन किया कि आपने बताया। आप लोगों के बाल 2 से 3 दिन में गिरना रुक गए। खैर ये मिरेकल है, मैं तो इस चीज़ को नहीं वो करते। वो जो मैंने आप ही के प्रोग्राम में लहसुन अदरक प्याज का जो प्रोग्राम हुआ था, मैंने लहसुन अदरक और प्याज को सरसों के तेल में और कलौंजी कुछ डाल दी थी, और मैंने कहा था कि इसको जिस तरह धूप देते हैं अचार को, ऐसे आप इसको धूप दे दें, और उसके बाद आप इसको सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। बिलीव करें, इसी प्रोग्राम में बताया और लोगों को बहुत फायदा हुआ है। तो आप भी कीजिए, आप भी फायदा उठाइए। सही, क्या बात है। थैंक यू सो मच अनीसा। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हाँ जी, पहले क्या बना रही हैं? पहले मैं एक आफ्टर सन बनाना बता रही हूँ कि जैसे सूरज की रोशनी से आने के बाद, जैसे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका कलर डार्क हो जाता है, तो उस वक्त माएँ क्या करें? ठीक है, उस वक्त के लिए जैसे एक फेस वॉश भी है, अगर आप चाहें तो ये नेचुरल फेस वॉश इसको समझ लें, अगर आप चाहें तो इसको उपटन समझ लें। सही, और ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सारी चीज़ें घर की, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाज़ार से ख़रीदनी है, ठीक है, लेकिन इनका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपने बहुत सिंपल सा क्या करना है, घर से आपने लिया चावल का आटा, आधा चम्मच आपने चावल का आटा लिया, 1 चम्मच भरकर आपने बेसन ले लिया, ठीक है, आधा चमचा चावल का आटा, 1 चमचा भर के बेसन, टेबल स्पून, ठीक है। आपने खोपरा, पिसा हुआ खोपरा घर में मौजूद होता है, आधा चमचा, हाँ आधा चमचा बहुत है। और इसी में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पगोल की भूसी। स्पगोल की भूसी क्यों मिला रही हूँ, ये चीज़ें सारी जो आपके स्किन पे थोड़ी देर के लिए चिपक जाएंगी, ठीक है, और अगर एक्नी होगी तो वो भी सबसाइड हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरीके से मिलाया।
अब आपकी स्किन के उस पर डिपेंड है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप पानी ले लें, अगर नॉर्मल टू ड्राई है तो आप इसको दूध में गूंद लें। ठीक है। ठीक है, आपने ये दूध में बनाया। अच्छा, अगर आपकी एजिंग स्किन है, सैग हो रही है, एज आ रही है, एजिंग आ रही है, तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, आप इसमें अंगूर का जूस भी डाल सकते हैं बजाय दूध के। ठीक है, इसको थोड़ी देर आपने रखना है ताकि ये आपस में मिल जाए, मर्ज हो जाए और फूल जाए। ठीक है, फूलेगा ये फूलेगा। ठीक है, फ्रिज में रख सकते हैं? नहीं, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं या अभी आपको मतलब नहाने जाना है, नहाने जाने से 15 मिनट पहले बनाया आपने, रख दिया, उसके बाद आपने इस्तेमाल कर। फ्रिज में नहीं रख सकते? फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा गर्मी में, ठंडा हाँ, ठंडा। हाँ, ये बात सही है, ये आपकी बात सही है। फिर आप फ्रिज में ज़रूर रख दें, बना के रख दें ताकि ठंडा हो जाए। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है आपका, आप रख दें। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था कि बना के रख दें सदियों के लिए, मेरा मकसद ये है कि जब आप थोड़ी देर के लिए जब आप रख रहे हैं तो अच्छा है ना, फ्रिज में रख दें। ठीक है, ये आपने बनाया। ठीक है, ये आपका आफ्टर सन तैयार है। ठीक है, आफ्टर सन तैयार है। आप इसको सूरज की छांव से आने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है। सही। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं बनाना चाह रही हूँ, ये ऐसा चोट मोच इन सब के लिए ऐसी एक चीज़ है जो हर घर में होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, आर्निका का नाम कोई ऐसा यहाँ नहीं है जिसने नहीं सुना हो। आर्निका, आर्निका, आर्निका मैंने नहीं सुना। अच्छा, शाबाश। क्या होता है बता देना। आर्निका एक फ्लावर होता है, फ्लावर, चोट मोच जैसे अगर, ओह अच्छा, हाँ, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है, मैं खोलूं? मैं खोल लेती हूँ। हो गया। आपने क्या करना है, आर्निका मदर टिंचर के नाम से मार्केट में आराम से अवेलेबल होती है। आपने क्या करना है, आर्निका लेना है तकरीबन 20 ml तक। ठीक है, ये 30 ml की बॉटल है, मैंने सिर्फ 20 ml लिया। सही। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, घर से आपने एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया, दालचीनी इसी में डाल दिया। ठीक है। लौंग आपने लिया। ठीक है, 4-5 लौंगे, 4-5 लौंगे लिए, एक दालचीनी का टुकड़ा, हाँ, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया, और आपने इसमें जायफल? क्या, जायफल, इसको थोड़ा सा पीस के डाला, जायफल को। ठीक है, 3-4 टुकड़े जायफल हाँ, के। और इसमें आप क्या करेंगे, सिनेमन का ऑयल अगर आपको मिल जाता है ठीक है, नहीं तो पेपरमिंट ऑयल, पुदीने का तेल, वो आप इसमें डालेंगे। दालचीनी का तेल या दालचीनी तो आपने डाल दी, तो पुदीने का तेल डाल। पुदीने का तेल। ठीक है, ये आपने 10 से 15 कतरे डाले, या आप इन तेलों में से 2 तेल जो डालना, या तो पेपरमिंट डालें या यूकलिप्टस डालें, सफेदे का तेल। ठीक है, सफेदे का तेल। बाकी जो चीज जो आपका रिमेनिंग जैसे ये बचा है, इसमें आप एलोवेरा का जेल डाल दें। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल। ठीक है, एक दफा फिर सारी चीजें बता। मैं बिल्कुल बता दूंगी, बहुत आसान है। आर्निका मदर टिंचर आपने लिया, उसमें आपने जायफल डाला, ठीक है, सॉरी जवत्री डाली, थोड़ी सी जवत्री आपने ले ली, एक जिस तरह का इस तरह का हाँ, टुकड़ा ले लिया। आपने 5 से 10 लौंगे ले ली, इतना 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा आपने ही लिया। ठीक, सबको आपने साबुत ही रखना है, थोड़ा थोड़ा डाल दिया। डालने के बाद आपने एलोवेरा जेल डाला, पेपरमिंट ऑयल डाला, और आपने क्या किया, इसको बंद करके ये आपने फ्रिज में रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपका, आपने हिलाया, ये आपका घर का स्प्रे तैयार। ये कलर हो जाएगा। हाँ, ये, और आपने हमेशा चोट हिला पे के- लगाना है, दर्द पे लगाना है। जैसे आपको मतलब कि चोट लगी, मोच लगी, बड़ी कुछ अच्छी भी खुशबू हुआ, आ रही है। बहुत अच्छा आ जाता है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा दूर से स्प्रे करके ऐसे से टैपिंग करना है। ठीक है, सही है, और बस आप देखिए उसी वक्त आपका दर्द गायब हो जाएगा। गायब हो बच्चे चोट लगती है, गिरते आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें गरम मसाले हैं तो आंखों की गिर्द नहीं लगाएगी। सही। हाँ, ऐसे पता चला माँ ने जैसे आंख में कुछ उठा के स्प्रे कर दिया तो अल्लाह ना करे नुकसान नहीं होगा, लेकिन जलन बहुत होगी। बच्चों का ख्याल करें, बच्चों के इस एरिया में नहीं लगाना। अगर यहाँ कहीं चोट लग गई, इधर चोट लग गई, हाथ में आपने क्या करना है, हाथ में लेके ऐसे से करके टैप करना ताकि आंखों के अंदर ना जाए। इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। सही है। अच्छा, अब क्या है? अब एक और मैं उपटन बनाना बता रही हूँ। ये गाढ़ा हो रहा है। हाँ, ये गाढ़ा होता चला जाएगा।
अच्छा, ये तो मैंने बताया था जैसे स्कूल गोइंग्स बच्चों के लिए, इन सब के लिए, लेकिन अब लोगों के मुंह पे छाइयाँ बहुत होती हैं, झुर्रियाँ बहुत होती हैं, तो ये करंजुआ के बीज हैं। वैसे जो है ना छाइयाँ धूप से भी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, ये वाला अगर आपने अपना फेस वॉश बना लिया, आफ्टर सन रोज इस्तेमाल करते रहे तो बहुत ज़्यादा सबसाइड फर्क हो पड़ता जाती है, है। बहुत ज़्यादा। छाइयों के बहुत सारे रीज़न होते हैं, धूप से भी पड़ जाती हैं, जिगर की खराबी से पड़ जाती है, बहुत सारे मसाइल से पड़ बच्चों जाती के है। बाद तो ज़्यादा हो जाती है जी। प्रेगनेंसी। ये क्या चीज़ है? ये करंजुआ है, बीज आते, करंजुआ के बीज आते, ठीक है, इस तरह के ये बीज होता है पूरा, इसका आपने बीज निकाल लेना है। ये तो कड़वा है। जी ये शुगर पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता है। आप दूध पिए? इतना कड़वा? जी जी, तो शुगर नहीं, मैं वो चिप्स खाऊंगी, बहुत कड़वा है, दूध से कुछ नहीं होगा। उफ उफ उफ। ये खिलाना तो नहीं है किसी को? नहीं नहीं नहीं, लगाना है, ये खिलाना नहीं है, ये लगाना है। बहुत कड़वा है, बहुत हद से ज्यादा। हाँ, ये करंजुआ के बीज जो है ये इस्तेमाल होते हैं शुगर पेशेंट बड़े अर्से बाद कोई कड़वी चीज खाई है। कड़वे घूंट तो रोज ही पीते हैं। कड़वे लोगों से भी रोज मिलते हैं। अच्छा, ये 4-5 दाने आपने हरी इसमें- मिर्च, नहीं, काली मिर्च, काली मिर्च, सॉरी, काली मिर्च के लेना है, एक टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है, सही। ठीक है, ये आपने लिया। अब बाकी जो चीजें हैं वो ये सारी है। आपने चावल का आटा लिया, ठीक है, या घर में चावल है तो चावल ले लें, 4 से 5 चम्मच भर के लेना है, सही, ठीक है। आपने बेसन लेना है, ठीक है, ठीक है, इसमें आप ये भी भर के आपने लिया। ठीक है। इसको लगाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, जब तक हम ये ग्राइंड कर रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। और जी एक और गेस्ट हमारी मौजूद है, उनको मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में। सवेरा पाशा। क्या खूबसूरत कलर पहना है। गर्मी की मुनासबत से है? मौसम की मुनासबत से, गर्मी तो नहीं, खैर अब तो बारिशों अब तो का हल्का हाल है फुल्का, ना, हाँ। उसकी वजह से। और डॉक्टर बिल्किस अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है और ये बता रही है कि हम जो खासकर हम लोग भी तो हाँ। बहुत ज्यादा धूप और गर्मी में ओह, काम बहुत करते हैं। ज्यादा। तो उसके बाद क्या हमें करना चाहिए? उसके बाद पहले की एहतियातें तो हम फिर भी कर लेते हैं, बाद का हम कुछ नहीं करते। नहीं करते वाकई, सनब्लॉक वगैरह तो लगा लेते हैं, पर फिर भी उसके बावजूद जाता भी कहीं ना कहीं से धूप कुछ घुस ही ना जाती कुछ हो जाता है, जी, हो ही जाती है वाकई। हो ही जाता है। अच्छा, आपने कुछ ग्राइंड किया था, वो क्या क्या चीजें थी? अच्छा, वो था करंजुआ था, करंजुआ के बीज जो आपने खाए, कड़वा वाला? वो कड़वा वाला, ठीक है, वो 7 से 8 आपने बीज ले लेना है। आपने चावलों का आटा भर के लेना है, 2 से 3 चम्मच, इसी तरह बेसन 2 से 3 चम्मच आपने भर के लेना है। इसमें आप एक टुकड़ा जो है ना दालचीनी का डालेंगे, 4 से 5 काली मिर्चें, इन सबको अपनी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जब आप ब्लेंड हो जाए अच्छी तरह तो फिर आप इसमें इतना आधा चम्मच हल्दी मिलाएंगे इस पूरे कप में, ठीक है। जब आप हल्दी मिलाएंगे तो आपका ये जो मैं बना कर लाई हूँ ये घर से, इस तरह का उपटन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये तैयार हो गया। अब इसको लगाने के अलग अलग तरीके हैं। अगेन, अगर आपकी एजिंग सैगिंग स्किन है तो आजकल नेमत मौजूद है मार्केट में, ग्रेप्स, आप ग्रेप्स के साथ लगाएं। केला बहुत ज़्यादा उसको मैश करके ये इसको केले के साथ ब्लेंड कर दें, फिर आप इसको स्किन पे लगाएं। अगर आपकी यंग स्किन है तो आप दूध में डाल के लगाएं, शहद में डाल के लगाएं। आप पे किस तरह ये सूट करता है ये आप पे डिपेंड करता है, सही, कि आपको इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाएं। तो अभी मैं एक बना के बता देती हूँ। जैसे अगर मैं अपने स्किन पे लगाती हूँ तो मैं ये दही में लगाती हूँ। सही, दही पूरा दही नहीं लेती मैं, दही के ऊपर का पानी ले लेती हूँ। जैसे ये दही रखा हुआ है, इसके अलग से जो मलमल में आप छान लो तो पानी अलग से आ जाता है। ये बहुत अच्छा बन जाता है। जितना आपको लगाना है आपने लिया, इसको अच्छी तरह ब्लेंड किया और आपने घरेलू इसको लगा चीजें जो होती हैं वो बहुत कारामद होती हैं। बहुत भाई, सबसे अच्छी चीज होती है, उनका नुकसान नहीं होता कोई। वरना बहुत दफा आप बाजार से उपटन लेते हैं ना तो आपको एलर्जी हो जाती है, कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। क्योंकि तो उसमें ये- बहुत सारे केमिकल एसिड्स वगैरह शामिल exactly. होते हैं, इस वजह से। ठीक है, देखिए ये आपका ये उपटन तैयार हो गया। सही, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, उपटन से जंग लड़ी जाती है। समझते हैं कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा
तेज तेज मल के लगाएंगे तो इससे आपको रैशेस कभी हो कभी जाएंगे। ऐसा लगता है स्किन भी साथ आ रही है। हाँ तो ये चीजें गलत है। अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आपने घर से ही थोड़ा सा जो आपका कुकिंग ऑयल है, लेकिन कुकिंग ऑयल वो जो आपने खुला नहीं लिया, किसी अच्छी ब्रांड का कुकिंग ऑयल है तो 1 चम्मच आप वो कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। इसको 15 से 20 मिनट रखें, फिर अच्छी तरीके से अगर कोई है जिस पे एप्लीकेशन कर सकते तो करके बताती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कर लीजिए है ना? बिल्कुल। ताकि और सवेरा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने शादी से पहले कितना उफ्टन मला था? बहुत छोटा सा टाइम फ्रेम मुझे मिला था शादी से पहले, क्योंकि कुछ सीरियल्स चल रही थी, वो ख़त्म करवानी थी जल्दी जल्दी। तो शायद 1 हफ्ता पहले जो है वो ऐसी, मतलब वो वही पहले तो वो रगड़ने वाला, वो मुझे एलर्जी हो गई थी उससे, उस अच्छा। रगड़ने से। शायद मुझे ये लगा था कि उस रगड़ने से, वो जो ऐसे रब करते हैं ना इतनी तेज तेज, वो उसकी वजह से। वरना कुछ खास नहीं, इतना टाइम नहीं, थोड़ा सा फेस पे तो उस डर से मैंने अप्लाई मैंने नहीं तो किया पूरा था। 1 हफ्ता किया था। पूरा 1 हफ्ता किया था। नहीं, मैंने जब हाथों पे मुझे वो हुआ ना कि allergy- गोरा होने की वजह पीला हो गया था। लगा पीलिया हो गया। क्योंकि मुझे लगता है शायद वो कलर डालते हैं उसमें, या तो शायद वो कलर आ जाता है आपके फेस। यार मुंह, हाथ, नेल्स, सबसे ज्यादा नेल्स आपके इतने बुरे हो जाते हैं ना, सब येलो हो और जाता मैंने है। फेस पे तो इतना नहीं लगाया था, हाँ। क्योंकि मुझे वो था कि हाँ, ऐसा मैंने ना भी हो फेस कि- पे इसलिए नहीं लगाया था कि कुछ एलर्जी हो गई। मेन शादी वाले दिन तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो जाता है वैसे, अक्सर हो Exactly. जाती है, क्योंकि हम इसकी वजह ये नहीं होती कि हो सकता है चीज खराब हो, ये वजह नहीं है। इसकी वजह ये क्योंकि हम यूज टू नहीं होते। कोई भी चीज normal नई routine अगर आप में फेस नहीं पे लगाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको होता है प्रॉब्लम। एक अगर आप नई क्रीम भी यूज करते हैं तो पहली दूसरी दफा में ऐसा लगता है कि जैसे कोई नई चीज है, कुछ ऐसा। नॉर्मल रूटीन में एक उसके बाद, चीज आपने यूज करो और एकदम से आप जो है तो वो- सरप्राइज देंगे स्किन को, तो फर्क तो पड़ता है बिल्कुल। लग गया जी? जी लग गया। और ये कितनी देर तक लगाना है? जब तक सूखे ना? जब तक सूखे ना। जब सूख रहा है तो रोज वाटर का थोड़ा थोड़ा स्प्रे करें और इसको हल्का सर्कुलर मूवमेंट में हल्का सा आप मसाज करते हैं। आप लोगों किसी को कोई सवाल करना है? जी माइक आप ले लें, आपके पास है माइक। हाँ बोले। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बिल्किस से सवाल करना चाहती हूँ। मेरे चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा ये तिल से हो गए। तिल? जी, ये बहुत ज़्यादा है, अच्छा, तो इसके लिए मुझे कुछ बताइएगा। तिल के लिए मैं बता देती हूँ। तिल कैसे कलर के हैं? ये देखिए ब्राउन ब्राउन कलर जी। के हैं। तो ब्राउन कलर के जो तिल अगर यहाँ इस तरह है तो ये फ्रैकल्स होते हैं। अगर ये ब्लैक कलर के हैं तो ये तिल हैं। तो आपको कौन से हैं? ब्राउन कलर के हल्के हल्के से जो होते हैं। करीब जाके मेरे ख्याल देख लें आप। ब्राउन से। अच्छा, ये पहले नहीं थे आपके, अभी हुए? ये अभी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा ना कि जिगर का मसला, मुझे वही प्रॉब्लम है, तो उसके बाद से ये चेहरा पूरा मेरा खराब हो गया। हाँ, यहाँ इनके तिल भी हैं और फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन भी है। दोनों सही है, दोनों चीजें। अगर जिगर के मसाइल की वजह से हैं, देखिए आप ऊपर से तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान नुस्खा है। प्याज हर घर में मौजूद होता है, नमक हर घर में मौजूद होता है। प्याज का पानी थोड़ा सा निकाल के उसमें हल्का सा नमक लाहौरी डालें। सही, ये आयोडाइज नमक नहीं डालना। डालकर उसको आप लगाएंगी। लगाने के बाद आप 10 से 15 मिनट बाद थोड़ा सा जलन होता है, परेशान नहीं होएगा, उसको धो लें। तो आस्ते आस्ते आपकी जो ये फ्रैकल्स जो होते हैं ना, जो सुपरफिशियल लेयर में होते हैं, ये स्लो एंड ग्रेजुअली खत्म हो जाते हैं। अच्छा। अब जो उभरे हुए मोल्स हैं, जैसे तिल है ना, जो उभरे हुए, उनके लिए सबसे अच्छा चौक जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जी। उसको पाउडर बना के कैस्टर ऑयल में मिलाएं, क्रीम बना लें। वो क्रीम आपने जहाँ जहाँ आपके काले काले जिस तरह उभरे हुए हैं ये सारे, आप उस पर लगाएं। ये तो हो गए एक्सटर्नली, इनको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जब तक इंटरनल इलाज नहीं कराएंगे तो नहीं होगा। सही। आप आजकल आलू बुखारे आए हुए हैं, आलू बुखारे का शरबत पिएं, इमली का शरबत पिएं, ये जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके साथ धनिया और सोया आधी आधी गड्डी ले लें और पालक के 7 पत्ते लेके 1 लीटर पानी में उबाल लें। ठीक। ये पूरा दिन पीती रहें। धनिया सोया कितना? आधा गड्डी। और बहुत पतला पतला काटना है कि आपने पानी के साथ उसको पीना है। लोग क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं। छानेंगे तो फायदा नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। वैसे झाइयों का तो बहुत लोगों को इशू रहता है। मेरे भी हो गई ना यहाँ पे। झाइयों का- यार इतना मेकअप और फिर लाइट, धूप से हुई है हम मेरी। तो वही, फिर धूप, उसके बाद वो घूमने पे हम जो ट्रिप्स में करते हैं ना अपना हाल, वही हाल है। हम जो है फ्रेश कम होकर आते हैं, थक कर ज्यादा आते हैं, और ये सारी स्किन के ये सारे छुट्टियों में ही मसले हुई है लेकर मेरे भी ना, हाँ, धूप में। हाँ, हम धूप में आदत ही नहीं है ना धूप की। Exactly. अब क्या बता रही हैं? अच्छा, अब एक एनर्जी ड्रिंक अभी बता दूं? हाँ बता दें। अच्छा, अब जिनकी छाइयाँ हैं, ये खास कर उनके लिए जिनकी छाइयाँ हैं, अगर छाइयाँ हैं, अभी अमरूद आने लगे हैं,
आपने कुछ नहीं करना है, अमरूद और केला मिक्स करके ना आप छाइयों पे लगाना शुरू कर दें। अमरूद और केला, बस थोड़ा आपने क्या करना, आप खा रहे हैं ना, आपने सिर्फ एक ही पीस तो लेना है, ज़्यादा तो आपको लगेगा भी नहीं। आप जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये आपका अमरूद का एक पीस, आप अक्सर घर में ऐसा होता है कि ऊपर से काट के फेंक देते हैं, हालांकि इसको फेंकना नहीं चाहिए लेकिन फेंक देते हैं। आप यही समझे कि आपका लेफ्ट ओवर है जिसको आप फेंक रहे हैं। इसी तरह आपने केला लेना है, केला भी सिर्फ इतना सा, ठीक, सही है, इसको काटना है, छिलका उतारना भी नहीं। इन दोनों को आपने मैश करना है दूध या दही में और अच्छी तरीके से जहाँ छाइयाँ हैं वहाँ लगा लेना है। अच्छा। 1 घंटे बाद आप सादे पानी से धो लें। आपको एक ही दफ़ा में आपकी सुपरफिशियल लेयर जो एकदम डार्क हो रही होगी ना, वो फर्क पड़ेगा। सिर्फ ये लेफ्ट ओवर। आप भी यही करती हैं, मुझे लगता है आपकी स्किन बड़ी अच्छी है। केले का छिलका उतारना है कि नहीं, छिलका नहीं समेत? उतारना। ओके। केले का छिलका तो छिलके स्किन के लिए केले का छिलका बहुत अच्छा है, केले से भी केले का छिलका बहुत अच्छा है। और केला पका हुआ लेना, कच्चा नहीं लेना। अगर सही। आपने स्किन पे लगाना है तो बहुत पका हुआ केला लेना। सही। समझ लें कि वो सड़ने से पहले वाला जो बस केला आप होता केला है, खाते हैं ना और छिलका स्किन पे लगाते रहे। हाँ, मेरी ये खाते मेरी रहे। खाला यही करती थी, वो जो कुछ भी खा रही होती थी ना, वो अगर काट भी रही होती थी ना, सब्जी भी काट रही होती थी, सब्जी काटी, सब्जी काट के रखी, छिलके उठाए शुरू हो गई, छिलके उठाए शुरू। उनकी स्किन इतनी अच्छी है आज तक, इतनी अच्छी स्किन है, बिल ऐसा लगता है उन्होंने कुछ कराया हुआ है, बिल्कुल कोई झुझाई, कोई झुर्रिया करती नहीं। रही ना, ये अपनी आदत में रख ले इंसान। हाँ, वो हर चीज में यही करती हाँ, थी। वाकई ये अच्छा है वैसे। मैं उनको देखती रहती थी, कीनू खा रही है, कीनू के छिलके लगा रही है, सेब खा रही है, सेब के छिलके लगा रही है, आम कुछ खाए तो काट आम रही है, भी। उसके छिलके लगा रही है, हर चीज का भाई वो यही करती थी। वो कोई भी छिलके लगाए बगैर जब तक वो नरम होके सड़ नहीं जाते, फेंकती नहीं, तो लगाती रहती थी। और फिर मुंह भी नहीं धोती थी आधे 1 घंटे तक। हाँ, रहने देते थे इसमें। क्या क्या डाला आपने? मैंने इसमें अमरूद डाला है, केला डाला है, अंगूर डाले हैं, ठीक है, और आलू बुखारे। आलू अब आप पे है जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन सही। अमरूद एक ऐसा फल है जिसको अमृत फल कहा जाता है। अच्छा, मतलब ये हर मतलब कि वो अमराज जिसमें आप कुछ नहीं खा सकते, फ्रूट सारे बंद होते, लेकिन अमरूद फिर भी आधा अलाउ होता है कि आप आधा या एक अमरूद खा सकते हैं। इसको अमृत फल इसीलिए कहा जाता है, ये जिंदगी से भरपूर है, आपकी जिंदगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सही। तो आपने अमरूद सस्ता भी बहुत है, तो खुदारा अमरूद जब मौसम में हो तो लाजमी खाएं। अमरूद का तो 12 महीने ही रहता है मौसम जी, वैसे। तकरीबन 12 महीने रहता है। अब आपने क्या करना है, दूध डालना, इसमें दूध डालना है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो दूध नहीं पसंद करते कि नहीं हम दूध के साथ नहीं लेंगे, तो आप अरक़े गुलाब में बनाएं। सही। अरक़े गुलाब से अच्छा, लेकिन अरक़े गुलाब से अच्छा पूरा तो 1 कप भर के नहीं डाल सकते, आपने पानी डालना है और 3 चम्मच अरक़े गुलाब डालना है, से अच्छा। तो आप अरक़े गुलाब में बना हुआ इस्तेमाल करें, या बच्चों को दे तो एनर्जी ड्रिंक अगर आपने देना है तो आप दूध के ठीक है। साथ। भावलपुर से कॉल है शहाना की, हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? हाँ जी जी, मैंने आपसे बात करनी है, डॉक्टर बल्कि साहिबा से बात करनी है। जी जी बोले। हाँ जी जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह ये हमारी स्किन के बारे में या जिस्मानी कोई भी बीमारियां होती हैं, तो इसके बारे में यानी कि हर किस्म का इलाज जो भी हमारे यानी कि हकीम वगैरह जो भी रेटीज या कैंप्स आते हैं तो वो बताते हैं। तो प्लीज काइंडली आप मेहरबानी करके ना, ये जिस तरह हमारे जिस्म बीमार होता है तो आप जानती हैं कि हमारा दिमाग भी यानी कि जहन भी बीमार होता है, तो प्लीज आप डिप्रेशन के बारे में भी जरूर वो क्या करें, डिप्रेशन? क्योंकि बहुत से ऐसे हम लोग पेशेंट ऐसे हैं जो हम जहनी बीमार हैं, तो प्लीज हमें भी तो कुछ आप अपने प्रोग्राम का कोई फायदा मैं देना। अभी बता देती हूँ, आप क्यों ठीक है, परेशान अभी हो बताते रही हैं हैं? आपको। अभी Thank you so बताती much, हूँ। शहाना। ठीक है। डिप्रेशन के अमराज में सबसे अच्छा होता है कि आप कैमोमाइल टी यानी गुले बाबूना की चाय बना के पिया करें। अगर आप जड़ी बूटियों में आते हैं तो पीपल के पत्ते से अच्छा जड़ी बूटी कोई नहीं है जो डिप्रेशन को दूर करता है। ठीक है, आपने क्या करना है, 2 पीपल के पत्ते लेने हैं, उसको क्रश करके अच्छी तरीके से आपने कप में रखना है, खौलता गर्म पानी डालना। जब पीपल के पत्ते का एक्सट्रैक्ट इन्फ्यूजन उसमें हो जाएगा तो आप उसको छान के थोड़ा सा शहद डाल के पी लें। और अस्तो खुदूस गाव ज़बा मुश्के बाला, अस्तो खुदूस गाव ज़बा मुश्के बाला, आराम से जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। इनको पीस के हम वज़न आप 1 चम्मच सुबह शाम
फाँक लिया करें या इसका कहवा बना के पिया करें, ये एंटी डिप्रेसेंट है। आप फलों में आते हैं तो पपीते का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप गोश्त वगैरह की तरफ आते हैं तो आप जो है मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अल्लाह तवक्कल रहें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन में आप इबादत, अपनी मजहबी इबादत उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे भी फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये हो गया, बन गया ये। चलिए जी, ये भी तकरीबन ड्रिंक तैयार हो गई है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। और जी, औरतों की बात हो रही थी जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जब भी हम खवातीन की बात करते हैं कि खवातीन हर एक का ख्याल रखती हैं, हर एक की खिदमत करती हैं, हर एक को खुश करने की कोशिश करती हैं, और वाकई वो घर घर नहीं होता जिसमें औरत ना हो। और हमारी औरत, हमारी पाकिस्तानी औरत इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि वो घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी हर तरह की फील्ड में जो है आगे आगे है। अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो हमारा मीडिया की फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, अगर हम देखें तो हर जगह पाकिस्तानी औरत आगे आगे है। और कहते हैं कि जी लड़कियां जितना ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ होती हैं, लड़के उतने तेज़ नहीं होते। अब हम आते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में भी हमारी जो लड़कियां हैं वो किसी से कम नहीं, किसी से पीछे नहीं हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल हमारी पाकिस्तानी वुमेंस क्रिकेट टीम की, जो कि अब जा रही है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। तुम तो स्पोर्ट्स पे शोज़ करते हो, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा ख़वातीन जो हैं हिस्सा ले रही हैं इन चीज़ों के अंदर। और बड़ी खुशी होती है कि जब हम देखते हैं कि हमारी औरत जो है, जिस हमारे मुल्क को लोग समझते हैं कि पता नहीं कितना ज़्यादा औरतों को घर में बांध के और मार के रखा जाता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वो पूरी इंटरनेशनली तौर पर अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं तो फिर दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तानी औरत किसी से कम नहीं है। और कहते हैं कि हर औरत के पीछे, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है, और वो मर्द या तो उसका बाप होता है, या उसका भाई होता है, या उसका शौहर होता है। क्यों? अगर हमारे घर के मर्द हमें इजाज़त ना दें तो शायद हम ज़िंदगी में कुछ भी ना कर सकें, क्योंकि उनकी इजाज़त, उनकी हौसला अफजाई ही हमारी जो है वो ताकत होती है। हमारे घर वालों की जो सपोर्ट होती है वही हमारी ताकत होती है। एक आपको पैकेज दिखाते हैं, फिर हम अपनी पाकिस्तानी टीम को यहाँ पे बुलाएंगे। जी, पैकेज दिखाएं। कहते हैं औरत मर्दों के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर होती है, मगर ये सब बातें अब पुराने ज़माने की होके रह गई हैं। एग्जामिनेशन हॉल हो या कॉलेज की दुनिया, खेल का मैदान हो या न्यूज़ और एंटरटेनमेंट, औरत अब हर मोड़ पर अपना लोहा मनवाती जा रही है। औरत अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी मखलूक है जिसके बगैर हमारा माशरा, घर और तो और सबकी जिंदगियां अधूरी हैं। औरत जदीद दौर में जिस अंदाज से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही है, उसका अंदाज़ा हम शर्मीन उबैद चनाए, नसीम हमीद और क्रिकेटर सना मीर से लगा सकते हैं। अपनी टैलेंटेड स्किल्स को जिस तरह से हमारी ख़वातीन प्रूव कर रही हैं, यकीनन पूरे पाकिस्तान को इन पर फ़ख्र है। हाँ जी, तो मैं बुला रही हूँ हमारी पाकिस्तान की नेशनल विमेन क्रिकेट टीम की कुछ खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं, और इनके बारे में बताती चलूँ कि अभी इंग्लैंड से खेल कर आई हैं और मलेशिया में होने वाले T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जा रही हैं। तो आइए बुलाते हैं आपकी बहुत सारी तालियों में बैट्सवुमेन, बोलते हुए अजीब सा लग रहा है लेकिन बैट्सवुमेन सैयदा नैन फातिमा। क्या हाल है, कैसी हैं आप? तशरीफ रखें। और जी ओपनिंग बैट्सवुमेन आयशा जफर। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, तशरीफ रखें। और हमारे
आप लोग? ठीक ठाक, ज़बरदस्त। और मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में, हमारे पास रिसर्च है। नैन फातिमा 10 साल से इस फील्ड में है, पहली पाकिस्तानी लड़की हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर सेंचुरी बनाई, यानी 100 स्कोर किए। आईसीसी की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 20 रही हैं लगातार, और 3 साल लगातार यानी टॉप 20 में रही हैं। बहुत ही अच्छी बैट्सवुमन ये बोला नहीं जा रहा मुझसे, मुंह से ना वो बैट्समैन ही निकलता है। तो मैंने भी इससे पूछा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के बहुत सारे शोज करती हैं, मैंने कहा यार मैं बैट्समैन कह सकती हूँ क्या? नहीं कहते आप, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आयशा जफर 4 साल से इस फील्ड में है, विमेन वर्ल्ड कप 2016 में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, ओपनिंग बैट्सवुमन हैं। एमन अनवर फास्ट बॉलर 5 साल से इस फील्ड में है, लास्ट मंथ होने वाली इंग्लैंड सीरीज में भी हिस्सा ले चुकी हैं। कितनी फास्ट बॉलर हैं आप? मीडियम पेसर हूँ। अगर किसी बंदे को उठा के फेंकें तो कितना दूर फेंक सकती हैं? बंदे को नहीं फेंक सकती, बॉल को फेंक सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं भी बात कर रही थी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है, जिसमें उनके भाई होता है, या शौहर होता है, या बेटा होता है, या बाप होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया घर में? सबसे पहले तो अम्मी ने किया। मैं एनईडी की लेकिन माएँ तो करती हैं बेचारी। बिल्कुल, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रही थी, तो अम्मी एक रिसाला लेकर आई कि उसके अंदर एक हमारी फॉर्मर क्रिकेटर है, उनका इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास क्रिकेट खेलती रहती थी स्कूल? मैं भाइयों के साथ मैंने सारे गेम्स खेले, बीकन हाउस में भी मैंने काफ़ी सारा गेम्स खेले, बट कोई स्पेसिफिक एक गेम नहीं था। बीकन हाउस में तो बल्कि और लड़कियों की टीम भी है क्रिकेट की, मेरी कज़न है वो भी उसमें है। बिल्कुल, अब वहाँ पे स्पोर्ट्स का रुझान बहुत अच्छा बढ़ गया। तो उसके बाद फिर अम्मी ने कहा हमारे फैमिली में लॉयर भी है, शोबिज़ में भी लोग वाबस्ता हैं, और बहुत सी फील्ड में है, बट क्रिकेटर नहीं है। तो जाके इस फील्ड को देखो कि कौन सी कैसी फील्ड है। और इतने गार्डन खराब किया है, लाइटें तोड़ी, गली में हंगामा मचाया हुआ है, तो जरा ग्राउंड में भी जाके अपने स्किल्स को शो करो। तो उसके साथ साथ भी बाबा ने, चूँकि मैं एक सैयद फैमिली से हूँ, शिया फैमिली से, थोड़ा कंजर्वेटिव माहौल था फैमिली का, बट बाबा ने हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे भी बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ लड़कियों की आज़ादी के कायल नहीं हैं लोग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माशरा बदल रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, चाहे वो हम कहें कि मीडिया की वजह से या इंटरनेट की वजह से, लेकिन चेंज हो रहा है हमारा माहौल बहुत ज़्यादा, और बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही जी। तो फिर आपने अर्ली कोचेस मेरे भाई थे जिन्होंने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए भाई, और भाइयों के लिए तालियां बजाएं, अम्मी के लिए भी, अब्बू के लिए भी। देखा, वो हमेशा ही पूछते हैं ना विलन कौन था। हाँ, किसी ने तो मना किया होगा। किसी ने खानदान वाले रोका बिना वजह होते हैं, खानदान तो कभी जिंदगी में नहीं पूछते, मामा चाचा ऐसे मौकों पे आते को भेज रहे हो। विलन तो पूरा खानदान ही था, इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि फैमिली में आपको पता है डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। और उस वक्त बिल्कुल स्कोप नहीं था क्रिकेट का, बिल्कुल कुछ नहीं था, और ज़्यादा रुझान जो था वो एजुकेशन पे था कि एजुकेशन करके शादी कर ली जाए। तो उसके बाद से जब आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने सक्सेस हासिल करना शुरू की, तो वही खानदान वाले जो दूर भागते थे और दूर रहते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। तो अब शादी के क्या इरादे हैं वैसे? शादी के इरादे कब तक हैं? शादी के इरादे बिल्कुल अच्छे हैं, और अच्छे खूबसूरत इरादे हैं। इंशाल्लाह जब अल्लाह ने चाहा तो। जब आपके होने वाले मियाँ को लोग कहेंगे भाई ख्याल रखना, बल्लेबाज है बेगम, हेलमेट पहन के जाना, हेलमेट पहन के सारा घर में हेलमेट पहन के। ऑन द फील्ड हम एक क्रिकेटर की तरह रहते हैं, और ऑफ द फील्ड हम लोग एक नॉर्मल लड़की की तरह रहते हैं। तो इसी माशरे की लड़कियां, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ भी यही होता है, जब घर में कोई नहीं होता तो हम ही रोटियां पकाते हैं। अच्छा, आपसे भी मैं पूछूंगी, किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया घर में? अच्छा, मेरे फैमिली में मेरे मदर फादर दोनों बहुत ही सपोर्टिव थे। लाइक मेरे फादर की ये ड्रीम थी कि एक दफ़ा उन्होंने ये ड्रीम देखा था कि वो गांव में उन्होंने एक आदमी को देखा, और वो गांव में अपनी बेटी को ना मतलब खिला रहे क्रिकेट। तो वो उनकी ड्रीम एक्चुअली मैं पूरा करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में इस तरीके से मतलब वुमेन एम्पावरमेंट इतनी हो कि ये भी हो सके। तो मेरे फादर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, और अलॉन्ग विद माई मदर अब उन्होंने मुझे ये कहा, लाइक उनकी तरफ से ये था कि सिर्फ क्रिकेट, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, पढ़ाई के साथ साथ। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने O लेवल किया, A लेवल्स किया, उसके बाद अभी मैं IBA से ग्रेजुएट करने वाली हूँ। तो लाइक दोनों चीज़ों को साथ साथ रखा, साथ साथ ये लाइक ये मदर फादर्स के मदर उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो पाता। मैं इनके पेरेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। जी। एक्चुअली हम लोग 3 बहनें थीं और एक भाई था, तो मेरे भाई ने मुझे हमेशा अपने साथ इन्वॉल्व रखा।
तो स्पोर्टी बना के रखा मुझे हर वक्त, हर गेम उसके साथ वो मैं अलग खेलती बात कि सबसे आखिर में तुम्हारी बारी आती होगी। ऐसी था, है ना, ऐसी था ना? ऐसी था बिल्कुल, क्योंकि उसी को बॉलिंग करवानी, शुरू से उसको बस बैटिंग का शौक था तो उसने मुझे अपने साथ इन्वॉल्व रखा। फिर मेरे फादर भी बहुत सपोर्टिव थे, बट यही बात थी कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट ये भी था कि मैं अपनी एजुकेशन को ना छोड़ूँ ना, तो मैंने क्रिकेट के साथ साथ फिर इंजीनियरिंग भी की है NAD यूनिवर्सिटी से, तो दोनों चीज़ों को साथ मैनेज किया है, लेकिन उसमें उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा मुझे बताएं कि फिटनेस का कैसे ख्याल रखती हैं? फिटनेस के हमारे अब काफ़ी चूँकि अब क्रिकेट बढ़ गई है और लोगों ने अब हमें भी सीरियस लेना शुरू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है जब सीरियस लेना शुरू करते हैं तो आपका स्टाफ बड़ा हो जाता है। जब स्टाफ बड़ा हो जाता है तो फिर ट्रेनर, फिजियो वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो देखते हैं कि भाई लड़कियां जो हैं अब सीरियस भी ले रही हैं और हम पाकिस्तान लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमने जाना है, कम्पीट करना है, क्योंकि ऊपर वाली जो लेवल है, जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप आप देख लें, वो फिटनेस से भरा हुआ है। मतलब उनकी तो फिटनेस बचपन में ही शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, उनकी बॉडी फिटनेस इतनी है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा फिट है और उसकी वजह से वो कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस है। हमारे यहाँ अभी भी हम लोग लैक करते हैं बहुत सी चीज़ों में, बट काफ़ी हद तक बेहतर हो हमारे यहाँ तो लड़कियों को कुछ माएँ करने ही नहीं देती हैं। बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, उछलो नहीं, कूदो नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, नहीं नहीं, पानी की बाल्टी नहीं उठाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये होता है। जो यूजुअली जो मैंने देखा है, जो लड़कियां जो क्रिकेट खेलती हैं बचपन से अपने कदम से, मुंह पे बॉल ना लगे बस इसका मुंह नहीं खराब होना चाहिए। अरे यार मतलब क्या ये होता है, माएँ होती है इस तरह, थोड़ी सी बहुत। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि फिटनेस बड़ी ज़रूरी है, हर एज में फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो हमारे घरों में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो लैक ऑफ फिटनेस की वजह से जल्दी इंसान थक जाता है, मूड ऑफ हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तो इसी वजह से स्पोर्ट्स जिस उम्र में ज़्यादा है, डिप्रेशन जो है वो अपनी एक्सरसाइज में निकाल देते हैं। तो जितना स्पोर्ट्स हो ज़्यादा उतनी जो है ना आप लाइफ को पतला रहने का काफ़ी शौक है, डाइटिंग। लेकिन आप लोग डाइटिंग तो नहीं कर सकते होंगे, आप लोगों को तो पूरा पक्का खाना खाना होता होगा, है ना? वैसे नॉर्मली जो घर पे जो लड़कियां होती हैं उनकी बात करी हूँ कि उनको डाइटिंग, अगर उनको पतला रहना है तो वो फिटनेस की तरफ आ जाएं, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। अच्छा, स्किन का कैसे ख्याल रखते हैं? डॉक्टर बिल्किस हमारे पास बैठी हुई थी, अभी हम बता रहे थे कि जी धूप में, गर्मी में, साइड पे, फील्ड में काम करने वाली लड़कियों को क्या करना चाहिए, स्किन का किस तरह ख्याल रखती हैं? अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम ख्याल रख सकें। ये हमारी मदर्स को बहुत शिकायत होती है, क्या हाल करते आ गई हो। कि आप जितना एक्सर्ट करते हो आपके अंदर से टॉक्सिस निकलते रहते हैं, जितना वही बात है ना, फिटनेस करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, तो अंदर से जो केमिकल आपका और टॉक्सिस होते हैं सनबर्न वगैरह नहीं होता ज़्यादा धूप में? जब एग्जैक्टली होता है, टैन हो जाते हैं, बट हम डिफरेंट अब प्रोडक्ट अच्छे यूज़ करने लगे हैं, बाहर से लेकर आते हैं, तो उससे अपनी बचत कर लेते हैं थोड़ी बहुत, डाइट का सन ब्लॉक वगैरह लगा। नहीं, बट फिर भी सनब्लॉक के बावजूद भी तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है ना, सनबर्न तो होता ही होता है डेफिनेटली ऑन। तो अभी तक हमारी जितनी भी लड़कियां हैं वो साफ मतलब है फेस, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम। बट डॉक्टर बिल्किस ने बताया सनबर्न के बाद जो है हमें बहुत अच्छा एक नुस्खा बताया, घरेलू नुस्खा है, और अब मुझे यकीन है कि जब आप घर जाएंगे, आपकी अम्मी प्रोग्राम देख रही होंगी, अब जब आप लोग आया करेंगे आपके लिए वो नुस्खा तैयार होगा और वो लगाएंगे आपके मुंह पे। रुक जाओ, बैठो यहाँ पे, लगाओ, ये सनबर्न हुआ है। अम्मियों ने नोटिस कर लिया है, नहीं किया तो रात को रिपीट में कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस, बहुत शुक्रिया। आप जब भी आती हैं बहुत अच्छी और फायदेमंद चीज़ें हमें बताती हैं। काम तो अपनी जगह, फील्ड अपनी जगह, लेकिन इसका अजर आपको अलग मिलता है, ये तो तय है। और जी छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बुलाने जा रही हूं उनके बारे में मैं ये बताती चलूं कि बहुत सारे हमारे घर के लोग ऐसे होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिनमें हमारे अगर मर्दों की बात की जाए तो अभी मैंने जैसे बात की कि बेटा भी हमारी सपोर्ट बनता है, भाई भी सपोर्ट बनता है, शौहर भी सपोर्ट बनता है, हमारे वालिद भी सपोर्ट बनते हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर कदम निकालते हैं, खासकर इन लोगों के लिए, जब ये घर से बाहर कदम निकालती हैं तो इनकी सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती हैं उनको मैं यहाँ पर बुलाऊँगी। उनके बारे में आपको बताती चलूँ कि ज़हीर अब्बास क्रिकेट अकेडमी के कोच हैं और एक्सप्रेस ग्रुप जो है ज़हीर अब्बास क्रिकेट अकेडमी का मीडिया पार्टनर भी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके हैं, ऑलराउंडर हैं। 2007 से एकेडमी कायम है जिसमें 7 नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम के मेंबर्स भी शामिल हैं। 3 इंटरनेशनल टूर्स पे ये एकेडमी अपने प्लेयर्स को ले जा चुकी है और अब मलेशिया में होने वाले 9 दिन के T20 वुमेन क्रिकेट मैचेस में भी 12 ख्वातीन खिलाड़ियों को ले जा रहे हैं। आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ ज़हीर अब्बास को। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक ठाक।
और आपकी टीम की 3 लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे सुपरस्टार्स हैं। हाँ, आपके सुपरस्टार्स। कितनी मेहनत करनी पड़ी इन लोगों को तैयार करने में? इन पे मेहनत कम करनी पड़ी, माशाल्लाह वैसे ही इतनी टैलेंटेड थी ये लोग। हमारे गली मोहल्ले में खेलने वाले वैसे ही पक्के होते हैं, पता होता है कौन सी आंटी का शीशा तोड़ना है जो ज्यादा शोर मचाती हैं। आप पूरी उम्मीद है? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है और हम इससे पहले भी 2 दफ़ा चाइना गए, वहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलने जीत कर आए। ये सारी लड़कियाँ थीं। तो उसके बाद एक दफ़ा मलेशिया गए, वहाँ पे भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 3 मैच की सीरीज़ थी, वो भी जीते। और इसके अलावा आज अभी मैं गया था मलेशिया, 2 दिन पहले आया हूँ, वहाँ पे मैंने उनकी नेशनल टीम देखी जिनसे हमारे मैचेज़ हैं, अच्छी है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर हमारी लड़कियाँ अच्छा खेलेंगी तो ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। जीत हार तो ज़िंदगी में चलती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी लोगों के साथ जाके खेलती है और लोगों को पता चलता है कि हाँ हमारी पाकिस्तानी औरतें किसी से कम नहीं है। लड़कियां कह देती हूँ, हमारी पाकिस्तानी लड़कियां किसी से कम नहीं, लेकिन तुम्हारी टीम को वुमेन टीम ही कहा जाएगा। नहीं, वुमेन टीम होगी। वुमेन टीम के अलावा जब भी हम जैसे ये एकेडमी जा रही है, अब हम बाहर जाते हैं तो कोई हमें एकेडमी नहीं बोलता कि ज़हीर अब्बास एकेडमी, सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान जा रहा है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि लड़कियों को भी, जो भी जिसको भी लेकर कि हम अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि बाद में होगा जी पाकिस्तान से टीम आई थी वो हार के चले गई या जीत के चले गई, जो भी इसमें अच्छा नाम हो जाता है। अच्छा, मुझे कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया जितने भी आपने टूर्स किए हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ एक कोई जो यादगार रह गई हो? नहीं, वैसे तो कोई ऐसा खास नहीं है, ऐसे ही फीके फीके आ गए, कोई किस्सा नहीं था। नहीं, कोई ऐसा नहीं होता, लड़कों में तो जो भी हो जाता है, लेकिन लड़कियां माशाल्लाह ये अच्छा, आप तक पहुंचते नहीं होंगे, किस्से तो होते होंगे बड़े। हाँ, ये बताइए, आप बताएं। हमारी टीम में सबसे नोटी ये है नैन, आप इनसे पूछे। वेल क्लब की क्रिकेट में इतना ज़्यादा कोई यादगार नहीं है। पाकिस्तान लेवल पे डिफरेंट किस्से होते हैं और वैसे भी कोचेस के साथ ये होता है कि एक हद तक हमारा राब्ता होता है, जब खेलने का होता है ये मीटिंग होती है उस हद तक, बाकी तो फिर सही लड़कियां अपनी यहाँ पे पंगा है। जेलसी कितनी है आपस में? यहाँ प्रोफेशनल जेलसी है, प्रोफेशनल वो वाली जेलसी नहीं है जो आमतौर लाइक लड़कियों में होती है। यहाँ पे प्रोफेशनल जेलसी है कि आपने, चलो उसने इतना स्कोर किया है, मुझे इससे ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है, तो ये तो एक अच्छी बात है, हेल्दी पॉजिटिविटी है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कितनी लड़कियों की शिकायतें आपके पास आती हैं? नहीं, मजाक के अलावा इनकी शिकायतें बहुत कम है, ये बहुत ही ओबीडियंट है हमारी। नहीं मिलती। नहीं, आज कोई मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे। मिर्च मसाला का ये लड़कों की तरफ हमारा कोई होता तो जरूर उसमें होता, लड़कों के तो वैसे ही सामने आ जाता है ना, जितना भी होता है। वैसे कहते हैं कि खवातीन में जेलसी लड़कों में ज्यादा होती है, वैसे मैंने नोटिस किया है। नहीं, प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए कि अब मैं हूँ, जैसे मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, आप दूसरा प्लेयर जाएगा वो कोशिश करे कि उससे अच्छा करने की, ये जेलसी जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि ये आउट हुआ तो ये भी आउट हो जाए, इस तरह थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। बहुत कम। लेकिन ऑब्वियसली जब आप गलत करोगे, जो चीज़ गलत करो तो उस पर डांट बनती है। और वैसे ये तो मैंने नोटिस किया है कि हमारी वुमेन टीम में एका बहुत है, बहुत अच्छी बात है, एका होना भी चाहिए। और हमारी कैप्टन हमें जिस तरीके से ग्राउंड में लेके जाती हैं, वो एक हमें एक यूनाइटेड टीम, लाइक ऐसे शेरों की तरह हम ग्राउंड में जाते हैं और एक होके लड़ते हैं, तो हमें रिजल्ट इतने अच्छे मिलते हैं। एक ऑफ द फील्ड भी ये लोग ग्रुप्स में ही दिखती हैं, ग्रुप्स में एंजॉय कर रही होती हैं। अभी ये लोग जब वर्ल्ड T20 के लिए टीम गई हुई थी पाकिस्तान की, तो ये लोग जो है पानी पूरी पीती हुई भी दिखी, खाती हुई भी दिखी, तो शॉपिंग करते हुए भी कि हम सब यूनाइटेड हैं, एक साथ है सारे, सब एक साथ। बहुत अच्छी बात है। और इसका बहुत सारा जो है क्या कहना चाहिए, क्रेडिट जो है वो कोच पे भी जाता है कि वो जिस तरह से आपको लेके चलते हैं उसी तरह से आप चलते हैं। तो जी हमारी पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में हर फील्ड में फैलती जा रही हैं और अल्लाह ताला उनको इसी तरह फैलता फलता फूलता रखे। और एक गाना आप लोगों के लिए, आप लोगों की नज़र, शबी जज्बा जुनून तू हिम्मत है, जज्बा जुनून तू हिम्मत जस्तजू करे वो जुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी
हिम्मत नहा जस्तजू जो करे वो छुए आसमान मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा पाकिस्तान है तुम्हारा अच्छा सर, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि जैसे आप यहाँ पे लड़कियों को तैयार करते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसके लिए आपको ज़ाहिर सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो कौन लोग हैं जो आपकी सपोर्ट करते हैं इस काम में? जी, हमें काफ़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, लेकिन इस बार हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि माशाल्लाह से हमें PIA ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। अच्छा। एक इसका मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, 7M कंसल्टेंट है, ये भी इन्होंने भी, और ख़ास तौर पे जी ये ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी को हमारे एक्सप्रेस ग्रुप ने, मीडिया ने, जी, उनकी वजह से हमें ये काफ़ी सपोर्ट हो गई कि हम अपनी टीम ले जा सके मलेशिया, वरना तो प्रॉब्लम होती है कि ना फंड जमा करने के लिए, आपको पता है कि तो इनके सपोर्टर्स के लिए एक दफ़ा तालियां बजाइए। आप चाहते हैं कि आपको मजीद और लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारी लड़कियां जो हैं ज़रा और आगे बढ़ें? हाँ जी, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टूर अमेरिका का है। अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे बैंक्स के पास जाएं और उनसे ज़रा, वहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा है, 6 कंट्रीज़ आ रही हैं वहाँ पे, तो देखें इंशाल्लाह अगर हमें सपोर्ट हुई तो ज़रूर, बिल्कुल। और ये प्रोग्राम ज़ाहिर है 18 करोड़ आवाम में से पता नहीं कितने करोड़ आवाम देख रही होगी, लेकिन यकीनन देखने वाले ज़रूर ये चाहेंगे कि हमारी ख़वातीन भी आगे बढ़ें और दुनिया में नाम करें, और जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं उतनी ज़्यादा आसानी होती है ख़वातीन को आगे बढ़ने के लिए, बल्कि किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। लड़कों में तो ज़रा स्पॉन्सर मिल जाते हैं, तो लड़कियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल होती है। यहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको बड़ा शौक है, जो चाहती हैं कि जी वो क्रिकेट खेलें और इसी तरह नाम रोशन करें अपने मुल्क का, अपने पाकिस्तान का। और कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को? बस जी बिल्कुल, जिनको शौक है ख़ासतौर पर लड़कियों को आगे आएँ, हमारी एकेडमी है, और भी एकेडमियाँ बन गई हैं, अच्छी एकेडमियाँ बन गई हैं, तो आपको अगर जुनून, खेल खाली शौक से नहीं होता, जब तक आप में जुनून है तभी आएँ, क्योंकि लड़कियों का काम थोड़ा घर का भी होता है जो सारे कहते हैं, लेकिन अगर आप जुनून है तो ज़रूर खेलने के लिए आएँ, शौक से कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो यही मशवरा दूँगा। बिल्कुल जी, आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोग आई अपने इतनी बिजी स्केड्यूल जाने से पहले प्लीज़ एक थैंक यू करूँगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है, और हमें जितने भी हमारे टूर्स हुए हैं, क्रिकेट हुई है, उसमें हमें काफ़ी प्रमोट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। और दूसरी बात है सर, एक चीज़ कहना भूल गया कि सर अपनी जेबों से भी पैसे देते रहे हैं हमें हमारे बॉल लाने के लिए, नेट्स देते रहे। मेरी गुजारिश है उन तमाम स्पॉन्सर से कि प्लीज़ वुमेंस क्रिकेट को ज़रा सीरियस लें और इस स्पॉन्सर की तरफ से आएँ। हम लोगों को जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हमारी कोशिश है कि जितनी हम क्रिकेट खेल सकते हैं उतनी मेहनत से खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। आमीन सुआमीन, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तीनों का भी, सर आपका भी सवेरा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते जैसे कि मैंने बताया कि हमारी ख़वातीन हमेशा आगे आगे रही हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने में। शमी मेहरा साहिबा 2 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ 5 अगस्त को। उनके लिए एक गाना उन्हीं की फिल्म का जो उन पर पिक्चराइज हुआ है वो हम उनको ट्रिब्यूट करते हैं। एक दफ़ा बहुत सारी तालियाँ इनके लिए भी और मैडम शमी मेहरा के लिए भी।
और जी इसी गाने के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं और हमारी सतरंगी की टीम की तरफ से, हमारे एक्सप्रेस चैनल की तरफ से, हमारे देखने वालों की तरफ से, जो लोग यहाँ बैठे हैं सबकी तरफ से आप लोगों को हम बहुत सारी दुआएं देते हैं कि आप लोग जाएं और जीत कर आएँ, और अगर जीत के ना भी आए तो खेल के ज़रूर आएँ क्योंकि जाके खेलना ही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जैसे दूसरे ममालिक के जो लोग आते हैं उनके पास बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, बचपन से ही होती हैं फैसिलिटीज़। कोई अभी की बात नहीं कर रहे कि बड़े होके टीम में आ गए तो उनको फैसिलिटी, बचपन से ही उनकी हर चीज़ अच्छी होती है और उनकी गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है उनको। तो उस तरह की टीमों में हमारी टीम जाए और खेल के ही आ जाए तो बड़ी बात है। जीत हार तो कोई बात नहीं, होती रहती है, बड़ी बड़ी टीमें जो है ना जीत जाती हैं, हार जाती है। तो हम सबकी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और इन्हीं दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और देखते रहिएगा सतरंगी। कल फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।